क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 10। तो गिवन इज द cos थीटा इक्वल टू 3/5 टू शो दैट sin थीटा माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा इक्वल टू 3/160। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। cos थीटा 3/5 है। cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? b/h। चलिए कैपिटल में लेके चलते हैं सभी को। बेस बाई हाइपोटेनस, राइट ट्रायंगल बना लीजिए। नेमिंग ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ए पे थीटा मानिए, आप सी पे मान लिए। चलिए सी पे थीटा मान लिए। अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है? 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा? 4। अप्लाई कर लीजिए इसको। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच इज गिवन तो 5 का स्क्वायर, पी हमको निकालना है तो पी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 25 पी स्क्वायर 9 इधर आएगा तो माइनस कर दीजिए पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर है, इसको ट्रांसफर करिए इक्वल टू की तरफ तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से पी कितना निकल के आ गया? 4 ऑलरेडी निकल गया था। तो आप 3, 4, 5 का रेशियो देखिए तो आप नहीं सकते। अगर 4 और 5 रहा तो ऑटोमेटिक ये 3 होगा। तो ये ऑलवेज क्वेश्चन में ना ये गिवन रहता है, तो हमेशा क्वेश्चन बनाते होते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम LHS लेके चल रहे हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/h माइनस कॉट थीटा का क्या है? b/p टू tan थीटा। tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/b। सभी लोग आप ये याद कर चुके होंगे। तो p/h, p इज गिवन ना 4, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारा। b3 p4 2 इंटू p इज 4 एंड b इज 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। 5 4 का एलसीएम 20, 5 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 8/3। तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो 1/20 और 8/3, ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 है जो ऊपर चला जाएगा, 3/8। किसी से कट रहा है क्या? नहीं। तो 3/8 टू द 160, यही प्रूफ करना था ना। तो आ गया मेरा tan थीटा गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है tan थीटा का? p/b। तो मुझे p a दिया हुआ है, b गिवन दिया हुआ है। एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। ये 90 डिग्री है। चलिए इस पे अब हम थीटा एज्यूम कर लिए तो अपोजिट साइड p हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। p इज गिवन p a है, b इज गिवन b है। पाइथागोरस थ्योरम से h निकल जाएगा मेरा, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर p a तो a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h निकल गया मेरा। चलिए अब सारा वैल्यू हम LHS लेके चलते हैं। तो a साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p/h माइनस b इंटू कॉस थीटा का b/h। b कैपिटल लेते हैं हमेशा। चलिए b/h डिवाइडेड बाई a इंटू साइन थीटा, फिर से वही है p/h, b इंटू कॉस थीटा b/h। अब वैल्यू पुट कर देंगे, सब कुछ तो मालूम है मुझे। तो a इंटू पी ए है, h क्या है मेरा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस b, बेस कितना है यहाँ पे? b, h तो यही है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a इंटू p/h, सेम यही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा सिर्फ, बाकी सब सेम है। b इंटू b/h, तो b इंटू b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सारा वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूँ आगे, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट का रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था मुझे, इक्वल टू RHS प्रूव। नंबर 18, 20, 21 डू योर सेल्फ। अभी तक ये जो क्वेश्चन करवाया हूँ 17 तक, फिर 19 भी करवा दिया। इतना क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23। क्या इसमें करना है, इसमें भी गिवन ये दिया हुआ है, शो करना है दिस इक्वल टू दिस। इसमें भी गिवन ये है, इफ सेक थीटा इतना देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 4/3। अब एक राइट ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे जल्दी से, ए बी सी। यहाँ पे अगर थीटा ले लिए तो सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी और ये एच। पी इज गिवन। अच्छा, कॉट थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बी बाई पी। बी 4 दिया हुआ है आपको, पी है 3, एच कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी इज 3 ना, 3 का स्क्वायर 9, बी इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 25। स्क्वायर इधर आएगा ट्रांसफर करके तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ गया मेरा 5। अब आपको एलएचएस लेके चलते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको एलएचएस भी लेके चलना होगा और आरएचएस लेके चलना होगा। एलएचएस में देखेंगे कि हाँ जो भी वैल्यू है आरएचएस में वही वैल्यू है कि नहीं। अगर सेम हो गया तो बोलेंगे कि हाँ ये प्रूफ हो गया मेरा, और आना ही है क्योंकि आपको शो करना है। चलिए, तो हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो 1 माइनस टैन थीटा का क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। चलिए मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ, 1 माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना, पीछे भी बता चुका हूँ। अब टैन थीटा का क्या होता है, पी बाई बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टैन थीटा का भी क्या होगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर। अब सारा डाटा दिया हुआ है तो हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो P इज 3, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। सेम यही हो जाएगा, प्लस में रहेगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/16, 25/16। 16 से कट गया, आपको कितना आ गया यहाँ पे आंसर, 7/25। ये एलएचएस आया। अब हम आरएचएस लेके चलते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, बी दिया है b4, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस पी है 3, तो 3/5 का होल स्क्वायर। इक्वेशन का साइन दे दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करें, दोनों पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेकर सॉल्व करिए इसको, 25 एलसीएम आएगा, फिर 16 में से 9 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7/25। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एलएचएस में वही है, आरएचएस में भी यही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। 23 में देखिए क्या है, सेक थीटा गिवन है, तो सेक थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इधर
इधर ही लिख लूं मैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, है ना। तो सेक थीटा का क्या होगा, h/b, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस थीटा का b/h, तो सेक थीटा का h/b। ट्रायंगल बना लीजिए ABC, यहाँ थीटा जूम कर लीजिए, तो ये P हो जाएगा अपोजिट साइड में, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, H गिवन है 17, B 8 है, तो P निकल जाएगा मेरा पाइथागोरस थ्योरम से। तो h² = p² प्लस b², h है 17, तो 17 का स्क्वायर, p फाइंड करना है मुझे, b 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, p² 8 का स्क्वायर 64। एक बार चेक कर लीजिएगा, 17 का स्क्वायर 289 ही होता है ना। 64 माइनस कर देंगे तो 289 माइनस 64 इक्वल टू p²। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 2 इक्वल टू p²। अब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर करें तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर रूट होता है 225, तो p मुझे मिल गया 15। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये है LHS, ये है, यहाँ पे हम घेर दिया हूं मैं, ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैं पहले साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, थ्योरी में बता चुका हूँ। 4 कोस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों करता हूँ कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा का पढ़े है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को तो हम ये लिख सकते हैं ना। जब कॉस थीटा का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, -3, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे, साइन थीटा का p/h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा का b/h का होल स्क्वायर -3। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 - 4 इंटू p कितना है, p है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, h इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक स्टेप आप करना होगा तो कर लीजिएगा। p का वैल्यू 3 और 5, 3/5 का होल स्क्वायर लिख के आप सॉल्व करना, तो उससे सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 4 इंटू b इज 4, तो 4 का स्क्वायर 60, h इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 9 4 जा 36/25 डिवाइडेड बाय, चलिए ये भी नहीं कटेगा, तो 16 4 जा 64 -3/, चलिए यहाँ पे 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम ऊपर में 25 आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1 और 25 कैल्शियम 25, 1 को 25 से डिवाइड किया तो 25 3 जा 75 - 36 डिवाइडेड बाय फिर 25, कोई भी नंबर के नीचे 1, 25 एलसीएम ले लिए, यहाँ तो 64 रहेगा माइनस 25 3 जा 75। इसको सॉल्व करें तो 75 में से 36 चला जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3/25 डिवाइडेड बाय 64 - 75, माइनस में आएगा कितना आ जाएगा 6 और 5 11/25, 25 से 25 कट गया तो -39/11, माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो मेरा LHS आया -39/11। चलिए LHS निकल गया -39/11। मैं अब RHS लेके चलूं, अब स्पेस ज़्यादा है तो मैं सिस्टमेटिक वे में लेके चल रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS सॉल्व कर रहा हूँ।
tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan थीटा का 3 बाहर में है, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। 3 बाहर में इंटू में है तो 3 tan थीटा का स्क्वायर 3 माइनस tan थीटा का p बाई बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 p बाई बी का होल स्क्वायर 3 माइनस, चलिए p कितना है, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, मैं ना क्या किया p का साथ मैं यहाँ का वैल्यू लिख लिया होगा आपसे। देखिए साइन थीटा का p बाई एच, तो p मेरा 15 आया था तो p के जगह मैं क्या लिख दिया हूँ 9 लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन का डाटा मैं इसमें मेंशन कर दिया, तो जल्दी से इसको करेक्ट कर लेते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थ्री माइनस 4 साइन थीटा का क्या है p बाई एच, p कितना है 15, h 17 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कॉस थीटा का b बाई h, b इज 8 h इज 17 का होल स्क्वायर माइनस 3। फिगर ये था, सॉल्व करने लगा मैं इस फिगर से। अब चलिए मैं इसको अब सॉल्व करूँ तो 3 माइनस 4 इंटू 15 स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। मैं एक बार चेक कर लूँ क्योंकि फिर से मिस्टेक ना हो जाए। 7 7 जा 49, 4 7 8 289, ठीक है, माइनस 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना ही होगा हमको, तो 3 माइनस 225 225 500 इंटू 1000 आ जाएगा, और 289 से एलसीएम लेंगे तो 289 का एलसीएम ही लेके चल रहा हूँ मैं। 289 नीचे में क्या था 1 था, तो 289 इंटू 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 3 इंटू 289, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। मैं एक स्टेप न लिखे डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, तो आप लोग क्लास 10th में है, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। डिवाइडेड बाई 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 25 माइनस 289 इंटू 3, 289 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 289। ये हो गया 289 से 289 कट जाएगा मेरा, 3 इंटू 289, 9 3 जा, चलिए इसका मैं क्या लिखूँ ना, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, तो 3 इंटू 9 3 जा 27, 289 को ना आप 3 से डायरेक्ट कर लीजिए, 9 3 जा 27, 867 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 256 माइनस 289 इंटू 3, ये यही होगा 867। चलिए इसको अब सॉल्व करें, इसमें अब 1000 में आप माइनस कर दें, 1000 में माइनस कर दीजिए, 3 9 में से 6 गया 3 33 आएगा, एक बच जाएगा, तो 133 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 867 में माइनस करें तो ये माइनस में आएगा आपको, 12 डिजिट है माइनस वाला, 867 में 256 माइनस कर दीजिए, 1 1 6 6 1 1 आ जाएगा, ठीक है 6 ही आएगा ना। चलिए तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कट गया तो आया कितना मेरा 133 बाई 611
LHS मेरा ये आया, आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करके बता दिया, तो सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा मेरा। अब RHS देख लेते हैं। RHS देखिए तो 3, P कितना है यहाँ पे 15 है मेरा, बेस 8 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू P इज 15, बेस इज अगेन 8 का स्क्वायर। तो दोनों में माइनस था क्या क्वेश्चन में? हाँ, दोनों में माइनस है, इसमें 3 था, इसमें 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का स्क्वायर 64। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता चुका हूँ, a बाई बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैं वही चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 बाई 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, तो 164 का एलसीएम 64, यहाँ भी एक स्टेप ले लेंगे, 3 इंटू 64, 3 4 जा 12, 192 माइनस 225, ये 64, फिर नीचे में भी एलसीएम ले लेंगे 64, ये हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 225, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा मेरा 64 से 64 कट जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, 225 में से 192 चला जाएगा, 225 में से 192 माइनस कर दीजिए, 3 कितना आ जाएगा 333 आएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा 11611। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 133 नहीं आना चाहिए था, यहाँ भी तो माइनस होगा ही होगा। इसको एक बार चेक कर लीजिए, 289 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 27 का 2 867 आएगा, तो 133। अब 133 लाना था, ये तभी तो मैच किया ना, माइनस माइनस तो कट जाएगा मेरा, तो मिस्टेक हुआ कहाँ। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए मैं क्या मिस्टेक किया हूँ, मुझे फील हुआ कि 250 है, तो 250 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। आप लोग भी फील किए होंगे, आप लोग देखे होंगे, तो मेरा मिस्टेक पकड़ा गया होगा। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, 900 होगा, तो 900 289 कितना आ गया 867, तो 900 में से 860 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 33 आएगा ना, माइनस 33, तो माइनस माइनस कट जाएगा ये। चलिए, तो 33/611, ये मैं यहाँ पे LHS सॉल्व किया हूँ, RHS मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ। तो देखिए LHS में भी वही आ गया, RHS में भी वही हो गया, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, शो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। 24 में आपका ना फिगर दिया हुआ है, तो मैं फिगर ड्रॉ कर लिया हूँ। आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा तो इस ट्रायंगल में है, ध्यान से देखिएगा, ABC ट्रायंगल में। तो मैं यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिए, चलिए मैं बाहर निकाल लिया, मैं ये थीटा है, तो साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो P/H, थीटा का अपोजिट साइड P, ये H और ये B, तो मुझे P/H चाहिए, मीन्स H फाइंड। चलिए P दिया हुआ है आपको 4, H फाइंड करना है, H है AC, तो AC पहले आपको फाइंड करना होगा। तो AC फाइंड करने से पहले मुझे ये AB का लेंथ मुझे मालूम होना चाहिए, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन 2 अननोन। तो ये AB कैसे फाइंड करें,
इस ए बी को फाइंड करने के लिए ए बी डी एक ट्रायंगल, देखिए राइट ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे चलिए मैं पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए बी डी, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, और ये कितना है 10 है, 9, राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी निकल जाएगा, तो अप्लाई कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या लिखेंगे बाई पाइथागोरस, h² = p² + b² बाई पाइथागोरस थ्योरम, h गिवन है ना। चलिए अब इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में ये तो हमेशा h होगा ही होगा, और परपेंडिकुलर इसको मानिए इसको मानिए, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो h 10 का स्क्वायर p, चलिए मैं p इसी को मान लेता हूं, तो 8 का स्क्वायर बेस ए बी है, ए बी का स्क्वायर, तो 100 = 64 + ए बी का स्क्वायर, 64 इधर माइनस कर दीजिए, 100 - 64 क्या आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो यहां से आपको ए बी निकल के आ गया 6। चलिए तो अब ये ए बी तो मुझे मिल गया ना 6 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई करिए, निकालिए h। अब इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, h² = p² + b² बाई पाइथागोरस थ्योरम, h फाइंड करना है मुझे, तो p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, b इज गिवन 6 का स्क्वायर 36, यही होगा ना। मैं एक स्टेप छोड़ दिया, चलिए p का वैल्यू 4 का स्क्वायर + b 6 का स्क्वायर, तो 16 + 36, 6 12 4 52 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में, तो 52 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2√13 लिख सकते हैं, √13 × √13 13, 2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52, तो ये 52 का स्क्वायर रूट हो गया मेरा, h आपको मिल गया 2√13। अब निकालना क्या है साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा निकाल रहा हूँ p/h, थीटा इसी में है ना, तो p क्या है 4, h क्या है 2√13, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/√13। अब यहाँ पे क्या करिए, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म नहीं होता है, इस रूट टर्म को हटाने के लिए हमको रेशनलाइज करना होगा, तो ऊपर नीचे √13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√13 डिवाइडेड बाई √13 × √13 13 आ जाएगा। साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकाले, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है b/h, बेस है मेरा ना 6, h है 2√13, 3 से कट गया तो आ जाएगा 3√13, यहाँ भी सिमिलर प्रोसेस रेशनलाइज करेंगे, तो √13 √3√13 डिवाइडेड बाई 13, तो ये मेरा आ गया साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, चलिए स्पेस नहीं मिलेगा तो इसको इरेज कर देंगे, तो 25 के लिए देख लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, तो देखिए अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रायंगल बनेगा, नेमिंग भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, नेमिंग ए बी सी इस तरह से भी लिख सकते हैं।
ABC इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए, लेकिन जब बोला जाए कि एक ट्रायंगल ABC ऐसा बनाना है जिसमें एंगल B क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है, तो ये ट्रायंगल होगा ही नहीं। तो ट्रायंगल होगा क्या, ये होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए फिगर बन गया। अब इसमें भी आपको दो तरह का बन जाता है। बी का आप वहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग चेंज कर दीजिए, सी को यहाँ कर दीजिए, ए को यहाँ कर दीजिए। एबीसी एक ट्रायंगल है ना जिसमें बी 90 डिग्री है, तो या तो आप ये फिगर बनाइए या ये फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम आंसर आएगा। ए बी क्या है 24, BC 7, चलिए BC 7 दिया हुआ है, साइन ए निकालना है, मतलब ये एंगल एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये इससे भी वही आएगा, आपको ए बी ये हो जाएगा, BC यही होगा। आप इस फिगर से अगर आपको करना तो खुद से ट्राई करिएगा। पाइथागोरस में से पहले AC तो निकाल ले, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए h निकालना ही है हमको, तो p आप p इसको एज्यूम करिए, बेस इसको एज्यूम करिए, या p इसको एज्यूम करिए, बेस इसको एज्यूम करिए, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो p मैं 7 ले लूं तो 7 का स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देखना होगा, यहाँ तो एंगल यही ले रहा है ना, तो एंगल का अपोजिट साइड में तो p यही हो जाएगा, बेस यही हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में अलग चीज है, यहाँ पे जब एक एंगल मेंशन कर दिया कि हमको एंगल ए लेना है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 7, 7 का स्क्वायर, बेस 24 तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 576 9652 9 कितना आ जाएगा 96 625, h स्क्वायर की 625, तो h का 625 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 25, h फाइंड हो गया। अब जो भी दिया हुआ वो वैल्यू निकालना है, तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यहाँ पे ए तो मेंशन कर लिए, अब इससे भी तो होगा ना, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया। अगर ये यदि मैं सी एंगल मानूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या है ये 24, बेस ये हो जाएगा मेरा 7, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जब ले रहे थे तो अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मैं थ्योरी में भी बता चुका हूं। तो साइन ए पी बाई एच, इस फिगर में ए पी 7 एच 25, कॉस ए बी बाई एच, ए के लिए बी 24 एच 25। अब यहां से साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी पी बाई एच, इसके अकॉर्डिंग पी ये है मेरा, तो 24/25, कॉस सी बी बाई एच, इसके अकॉर्डिंग बेस इज 7 एंड एच इज 25। तो मैं ये दो फिगर इसलिए ड्रॉ किया था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा ना तो करते करते आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि दो ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी में आप इसको इरेज करके फिर यहां से इसको ले आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 26 27, क्वेश्चन जो भी है मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। क्या क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है इन विच एंगल सी 90 डिग्री, तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें सी 90 डिग्री हो। तो आप कुछ भी एक राइट ट्रायंगल का शेप दे दीजिए, राइट ट्रायंगल बन गया, जहां पे 90 डिग्री वहां सी मेंशन कर दीजिए, और ए भी बच गया, या ए यहाँ पे आप मेंशन करिए या यहाँ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करूंगा तो ये बी हो जाएगा, या फिर आप ए को यहीं पे मेंशन कर दीजिए तो बी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, बस सी यहाँ पे। ये दोनों को चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही आएगा।
इन विच एंगल ए बी सी ये एंगल दिया हुआ आपको थीटा, थीटा डिग्री है तो थीटा बोल दीजिए, जब एंगल भी मेंशन कर दिए तो थीटा हो गया। BC है 21 यूनिट, AB है 29 यूनिट, तो हमको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको AC तो फाइंड करना होगा आपको, तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो h स्क्वायर थीटा ये है आपका, तो थीटा के सामने अपोजिट साइड P बेस हाइपोटेनस, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h 29 का स्क्वायर, p फाइंड करना है मुझे, b 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841 आप करिएगा, इतना आएगा। पी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 माइनस कर दीजिए 841 में, तो कितना आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ एक स्टेप। 441 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये माइनस करिए तो 400 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 400 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 20 आ गया यहाँ से पी। चलिए पी मुझे मिल गया है। अब LHS इक्वल टू इतना लेना है हमको, तो LHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बोला ना, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो b/h का होल स्क्वायर, साइन थीटा का p/h का होल स्क्वायर। b कितना है 21 है, h 29 है का होल स्क्वायर, माइनस p/h, p 20 है और h 29 है का होल स्क्वायर। अब मैं जितना भी क्वेश्चन करवाया हूँ उस पे, तो मैं दोनों पे ब्रेक करके करवाया हूँ। आप इसको सिंपलेस्ट वे में भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे नहीं है, तो मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी पे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21/29 प्लस 20/29 a प्लस बी इंटू a 21/29 माइनस b 29। ये इस तरह से आपको ना मल्टीप्लाई करने से ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा कि चलो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पे 29 का एलसीएम लिखा तो 29 ही आएगा आपका। 20 और 21 को ऐड करिए तो 41। यहाँ पे 29 का एलसीएम 29 ही आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 में से 20 जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया आपको 41/29। 41 29 to 29 का स्क्वायर ना, चलिए 41 का तो रहेगा ही, 29 का स्क्वायर 841 आता है। आप करके देख लीजिएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करके तो आ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। 27 में देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी एक बनाना है आपको, तो एक पहले ट्रायंगल एबीसी आप बना लीजिए। बी 90 डिग्री है, ऐसा ट्रायंगल बनाइए, नेमिंग छोड़ दीजिए 90 डिग्री। मैं क्या बोला, 90 डिग्री पे जो भी है उसको मेंशन कर दीजिए। अब बनाना क्या है, एबीसी ट्रायंगल। तो ए यहाँ भी लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिखा था ना ए, चलिए मैं यहाँ पे अब लिख दूं ABC, दोनों कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब AB 12 है, मैं यहाँ पे यूनिट था तो यहाँ पे यूनिट कट जाएगा तो ये यही आएगा, तो मैं यूनिट नहीं लिखने गया हूँ। यहाँ भी चलिए सेंटीमीटर तो मैं मेंशन कर देता हूँ, BC 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए किस पे आ रहा है, 2 ट्रायंगल बनाना होगा इसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं, कौन सा परपेंडिकुलर ले कौन सा, अभी हमको एंगल छोड़ दीजिए। अगर मैं यहाँ पे अभी एंगल लिखना ही छोड़ दूँ, अभी मैं कौन सा एंगल है कौन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है।
सिर्फ बोला कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है, कोई भी दो साइड, तो ये हाइपोटेनस निकाल दीजिए। तो या तो इसको परपेंडिकुलर मानिए या फिर इसको परपेंडिकुलर मानिए, इसको बेस मान दीजिए। आपके अकॉर्डिंग ए पे था तो परपेंडिकुलर ए होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे बेस मानूं और इसको परपेंडिकुलर मानूं तो क्या मैं हाइपोटेनस में चेंजिंग आएगा? हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एंगल जब निकालेंगे ना कॉस ए कॉस ए के कॉस सी, तो उसमें फिर हमको एक्यूरेट लाना होगा मेजरमेंट। चलिए, तो पी कुछ भी मान लीजिए ना, 5 का स्क्वायर, बी 12 का स्क्वायर, 25 144, ये हो जाएगा 169 एच स्क्वायर। तो एच आ जाएगा क्या ना 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। अब मेंशन कर दीजिए यहाँ पे सी, बी पे लेना है ना आपको, बी पे 90 डिग्री और यहाँ पे सी। पहले ए मेंशन करना था, ए के लिए मैं ए के लिए कंसीडर करूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस जो कि निकल के आ गया 13। तो कॉस ए का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस, बेस मेरा हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए साइन ए का बस इसका उल्टा है, साइन ए का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक ए का उसका अपोजिट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, एच ऊपर आ जाएगा 13/5, ये हो गया। अब इसी ट्रायंगल को बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही ट्रायंगल बना मेंशन कर देता हूँ, ए बी सी। अब सी पे निकालना है हमको, तो सी पे अगर लें तो अपोजिट साइड का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस, लेकिन ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन ए बी का जो लेंथ था 12, वो 12 का 12 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा, बस नेमिंग चेंज हो जाएगा कि भाई इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे। तो ये बेस मेरा कितना हो जाएगा 5 और ये तो गिवन 30। तो कॉस सी निकालना है आपको, तो बी बाई एच, बेस है 5, हाइपोटेनस है 30। कॉसेक सी, इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं ना। कॉसेक सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब कॉसेक एच बाई पी। चलिए, एच क्या हुआ है 13 और पी क्या है 12। तो क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट।